ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 11 ना। लेसन 11 है विराम चिन्ह। आज डेट क्या है? डेट 12 है ना। अक्टूबर 2020, क्लास 4th। हिंदी ग्रामर। विराम चिन्ह है ना। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन, ठीक है। मैम, हाँ बेटा, बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो मैम। ओके, देखते हैं विराम चिन्ह क्या होता है। ठीक है, हम कुछ भी मान लो आपसे बातें ही कर रहे हैं, सपोज दैट हम आपसे बातें कर रहे हैं, या कुछ हम पढ़ रहे हैं, या कुछ बोल रहे हैं, या कुछ लिख रहे हैं, तो भाई किसी भी वाक्य को बोलने के लिए, या कुछ हम कहानी आपको बता रहे हैं, कुछ पढ़ा ही रहे हैं, तो बीच बीच में हमको आराम करना होता है। या हम ये कहें कि किसी भी शब्द पर फोकस करने के लिए, किसी भी शब्द पर हमको दबाव देने के लिए, फोकस करने के लिए हमको थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत होती है, आराम लेने की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे में हम बोले कि राम, सीता, गीता और सोहन, यानी राम सीता गीता ऐसे नहीं हम बोल देंगे। जैसे हम बोलेंगे कि राम, सीता, गीता और मोहन घूमने जा रहे हैं, है ना। मीन्स क्या, हम किसी भी चीज को दबाव देने के लिए, अस्पष्ट करने के लिए, किसी भी शब्द को अस्पष्ट करने के लिए जब विराम लेते हैं, या किसी वाक्य को पूरा करने के लिए जब जब वाक्य पूरा हो जाता है, तब हमें आराम की जरूरत होती है, विराम देने की जरूरत होती है। और जब वहां पर जो हम चिन्ह लगाते हैं वही विराम चिन्ह होता है। सबसे पहले हम तो विराम का अर्थ जानेंगे कि विराम क्या होता है। विराम का अर्थ, जैसे हम बोलते बोलते रहते हैं, रुक जाते हैं, है ना। बातचीत करते हैं और रुक जाते हैं, या बातचीत करते रहते हैं, कुछ ऐसा शब्द आ जाता है कि उस पर हम हाईलाइट करने लगते हैं, उस पर हाईलाइट करने के बाद उसको हम फोकस करते हैं, या आप लोगों से बताते हैं कि हाँ यहाँ देखो, है ना। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमें सांस लेने की जरूरत होती है, या किसी कथन पर, किसी शब्द पर दबाव देना होता है, उन शब्दों को स्पष्ट करना होता है, तो कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो हम पहले आते हैं विराम का अर्थ क्या होता है। विराम मीन्स होता है विश्राम करना, या आराम करना, या रुकना। कोई भी वाक्य बोलते हैं तो हम बीच बीच में रुकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे, विराम का अर्थ क्या होता है। मीन्स विश्राम। विश्राम मीन्स आराम, ठीक है। विश्राम मीन्स आराम। दूसरा अर्थ है आराम करना, तीसरा अर्थ है रुकना, ठीक है। मीन्स विराम का अर्थ विश्राम, आराम और रुकना, ठीक है। अर्थात मैं क्या बोली कि जब हम बातचीत करते हैं
तो किसी कथन को, किसी वाक्य को, किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, उनके भावों को, उनके विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। उन्हीं चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? विराम चिन्ह। देखते हैं विराम चिन्ह किसे कहते हैं। जब हम किसी वाक्य को बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो हम विराम देने के लिए उन वाक्यों को, उन शब्दों को या उन भाषाओं को विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखिए, वाक्य बोलते समय किसी भी वाक्य को बोलने या लिखते समय उनको विराम देने के लिए या आराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया? फिर से सुनिए, यानी किसी भी वाक्य को, कोई भी वाक्य हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उस समय हम उस वाक्यों को, उन शब्दों को विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से मेरे साथ बोलिए, किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं या प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? एक बार और लर्न करते हैं। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। क्लियर? लर्न हुआ? या फिर हम एक और चीज, एक और परिभाषा इसकी देख लेते हैं। या अलग अलग भाव या अलग अलग भाव या विचारों को स्पष्ट करने के लिए किसी वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से सुनिए, अलग अलग प्रकार के भावों या विचार को किसी वाक्य के बीच में या अंत में प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार उसको भी लिखेंगे, पहले हम इसकी परिभाषा लर्न कर लेते हैं। मेरे साथ साथ बोलिए, किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। किसको किसको लर्न हुआ?
किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। एक बार और लर्न करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चों का हाथ नहीं उठा है। चलिए देखते हैं एक बार और। किसी भी वाक्य को बोलते, कोई भी वाक्य बोलते हो ना, कोई वाक्य बोलते हो, कोई कहानी बताते हो, बीच बीच में आप कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हो ना, या फिर लास्ट में प्रयोग करते हो ना पूर्ण होने पे, उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो अपनी भाषा में इसको अपने हिसाब से बना लीजिए। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए, किनको? वाक्य को। उनको किसके लिए आया है? उनको यहाँ सर्वनाम हो जाएगा, देख लो। वाक्य के लिए आया है ना उनको, यानी उनको विराम देने के लिए, यानी वाक्यों को विराम देने के लिए, उन शब्दों को, वाक्य में जो शब्द जुड़े हुए ना, शब्दों से ही ना वाक्य बना है। तो किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब किसको किसको लर्न हो गया? रेज योर हैंड। वैष्णवी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। वैष्णवी। यस मैम। लर्न है ना आपको? लर्न हो गया? यस मैम। चलो सुनाओ बेटा। किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए, उनको विराम देने के लिए या आराम देने के लिए, हाँ, उनको विराम देने के लिए चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यशवर्धन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यशवर्धन। मैम किसी भी वाक्य को बोलते या लिखते समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। एक परिभाषा और है जो कि हम कल लर्न कराएंगे। अब तो टाइम बीत गया अटेंडेंस लेने में ही, कल मैं उसको लर्न कराऊंगी। हाँ आयुष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष। हाँ बेटा चलो सुनाओ, परिभाषा सुनाओ विराम चिन्ह की। किसी भी वाक्यों को बोलने या लिखने के समय उनको विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। वीर प्रताप अनम्यूट योरसेल्फ। वीर। वीर। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर यू डूइंग? सबसे पहले तो बताओ मुझे कि आप क्या कर रहे थे। वीर प्रताप। यस मैम। क्या कर रहे थे बेटा आप? मैम मेरा भाई पेन छीन रहा था, लिया हूँ। बदमाशी चल रही है ना वीर? चलो बताओ, लर्न है ना विराम चिन्ह की परिभाषा? वीर प्रताप किसी जल्दी भी बताइए। वाक्य को बोलते समय उनको विराम देने के लिए हम जिन चिन्ह का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नीतीश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। बताइए। किसी भी वाक्य को लिखते समय या बोलते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। आई होप आप सबको लर्न हो गया होगा, है ना? अवनी सिंह। अवनी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बताइए विराम चिन्ह किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य के बोलते या लिखते समय उनके आराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वेरी गुड। एक और परिभाषा हम लर्न कराते हैं, ठीक है? उसको भी आप लोग लर्न कर लीजिए, देन हम बाकी और कल पढ़ेंगे।
अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप लोग? कार्तिक पटेल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? कार्तिक, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए देखिए, अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए, हाँ, जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। फिर लर्न कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए। देखिए यहाँ फोकस किया जा रहा है स्पष्ट करने के लिए, किसी भी भाव को, किसी भी विचार को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में, बीच में मीन्स बीच में कॉमा हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, अंत में यानी पूर्ण विराम भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, यानी किसी भी वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। एक बार और लर्न करें, चलिए मेरे साथ साथ। अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। फिर से लर्न करिए, अलग अलग प्रकार के भावों या विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं।